हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार पोएम को पढ़ेंगे। क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से एक पोएम है चाइल्डहुड एंड द पोइट इज़ मार्क्स नेटन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम मुझे लगी और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपसे आज बात करनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्ट से इसे पढ़िएगा प्लीज़। बहुत ही मज़ेदार इसमें एक थॉट है। इट इज़ अबाउट आवर चाइल्डहुड, बचपन के बारे में। बचपन किसी की भी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, सबसे खूबसूरत एहसास है। शायद ये सबसे खूबसूरत समय है जहाँ हम मासूम हैं, हम दीन दुनिया की बहुत सी चीज़ों से दूर हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें लाती हैं, मुश्किलें लाती हैं या समस्याएं लाती हैं। आइए पोएम से शुरू करें। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? सबसे पहली लाइन में पोइट इस बात का बहुत ही दुख व्यक्त करता है कि आखिर मेरा बचपन कहाँ चला गया। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा, एक गीत कहीं कि बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसो तो कल रुला ना देना। तो बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे गए हैं इस पर, क्योंकि जब भी हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम जब जब उदास होते हैं, जब जब तन्हा होते हैं, प्रेजेंट की मुश्किलों में बहुत घिरे होते हैं, टेंशन में होते हैं, अपसेट होते हैं, तो वो टाइम हम ज़रूर याद करते हैं कि वो वक्त था जब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं थी। तो पोइट वही कह रहा है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? शायद वो वक्त था 11 वर्ष की उम्र। Was it the day I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? इससे पहले हमने नाना नानी से, दादा दादी से खूबसूरत कहानियाँ सुनी, किस्से सुने, परियों की कथाएं, मॉन्स्टर की कहानी, जंगल की कहानी, तरह तरह की बातें सुनी, कहानियाँ सुनी, स्वर्ग की कहानी, नर्क की कहानी, देवताओं की कहानी। लेकिन 11 साल की उम्र में शायद पोइट को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि इस धरती पर ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नर्क है। वो जो कुछ है वो सब यही है, या ऐसे कह सकते हैं जो कुछ भी है वो हमने ही बनाया है। वी आर द अल्टीमेट मेकर्स ऑफ द हेवन एंड हेल ऑन द अर्थ। इस धरती पर ही स्वर्ग और नर्क बनाने वाले हम ही हैं। ये अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैंने इसे यहाँ जोड़ा। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे? क्या ये वो दिन था 11 साल का जब मुझे एहसास हो गया कि दुनिया में कहीं स्वर्ग नर्क नहीं है। देन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? एक बार फिर वो याद करता है कि आखिर वो बचपन के दिन कहाँ गए भाई। वॉज इट द डे आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी? ये वो दिन था क्या जब मुझे लगा कि जो बड़े होने के बाद हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, अपना जो दोस्ती है, अपना जो प्रेम है या नफरत को दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है, क्या वो दिन था जो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बचपन मुझसे छूट गया? क्योंकि बचपन में तो हमने ना रंग देखे, ना रूप देखे, ना उम्र देखा, ना कद देखा, ना पद देखा, ना दौलत देखी, ना शोहरत देखी। कहते ना, बच्चे चाहे दुनिया में किसी भी देश के हो, उनकी कोई सी भाषा हो, व्हेन यू गेट टुगेदर देम आफ्टर सम टाइम दे बिगिन टू क्वारल और दे बिगिन टू प्ले, एंड दैट देयर क्वारल इज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट। वो या तो लड़ेंगे या फिर खेलेंगे। उनका खेलना भी इंटरेस्टिंग होगा और उनका लड़ना उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज कि वो भी एक खेलना होगा। तो क्या वो दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि हम बड़े हो गए हैं और हमें दूसरों को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। द फर्स्ट डे व्हेन आई गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। बड़े होने के बाद हम प्रेम की बातें करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन हम वैसा कार्य नहीं करते, हमारे जो बिहेवियर में वो प्रेम दिखाई नहीं देता। व्हाट वाज द डे? क्या ये वो दिन था? तीसरा स्टैंजा और इम्पॉर्टेंट है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? आखिर मेरा बचपन कहाँ चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाई रियली माइंड? जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा दिमाग मेरा ही है, मेरे अंदर एक लॉजिकल पावर आई, मैं क्रिटिसाइज करना शुरू किया मैंने, या मुझे कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अक्ल आ गई। वो एक और मुझे शेर याद आ रहा है कि बच्चों को नन्हे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। क्यों?
जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, बड़े होते जाते हैं, हम रीजनिंग पावर रख रहे हैं, हम लॉजिकल पावर रख रहे हैं, जबकि बचपन में हमारे लॉजिक्स, हमारे रीजंस नहीं होते, हम केवल पॉजिटिव्स देखते हैं, जो अपना सा लगता है वो अपना ही होता है। बड़े होने पर हम फ़र्क करने लगते हैं कि अपना कौन है और पराया कौन है, और अपनों में अपना कौन है और परायों में अपना कौन है, या अपनों में पराया कौन है या परायों में अपना कौन है। ये सब बातें जब आती हैं तो बचपन कहीं ना कहीं वहाँ मिस होता है। Okay, so when did my childhood go? When was it? When I found my mind was really mine to use whichever way I choose. रीजनिंग पावर आई, मुझे इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन गया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। जब मैंने सोचना शुरू किया कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं मुझे उससे अलग करना है, मेरे थॉट्स अपने होने चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी अदर्स। जबकि बचपन में हम क्या करते थे, आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे आप इकट्ठे करिए, जैसे एक बच्चा रोता है बाकी सब रोने लगते हैं, एक बच्चा खेलता है बाकी सब खेलने लगते हैं। तो बचपन में दे कॉपी ईच अदर, but when they grow older, you know, they try to show different, they try to look different, they try to do different, and this difference makes the whole difference. यही फर्क सारा फर्क कर देता है और सब कुछ गर्क कर देता है। वो मासूमियत चली जाती है साहब, बचपना चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे। बट माई ओन एंड माइन अलोन वाज दैट द डे। उस दिन से सब मेरा, ये सिर्फ मेरा, इस विचार से दुनिया। अब लास्ट स्टैंजा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। आखिर मेरा बचपन कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगोटन प्लेस। क्या उस अनजानी जगह चला गया, उस जगह चला गया जो मैं भूल चुका हूँ। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। आखिर मैं उस बचपन को कहाँ पाऊँ? वो एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। मन्ना डे साहब का बड़ा क्लासिक सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अब मुझे लास्ट में पता लगा, लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। आखिर वो बचपन मुझे कहाँ मिलेगा? एक मासूम से बच्चे के चेहरे में तलाशेंगे तो नज़र होगा। एक मुझे और याद आ गया कुछ, किससे सीखा है ये बता देना, रोते रोते यूँ मुस्कुरा देना। एक मासूम बच्चा जब सो रहा होता है तो उसमें वो अचानक मुस्कुराता है, खेलता है सोते हुए पे, तो वो जो बचपन है, वो जो मासूमियत है, वो जो इनोसेंस है, वो मिलती है एक मासूम बच्चे के चेहरे पर। फाइनली पोएट को अंदाज़ा हो जाता है कि दैट द पोएट कैन रिकॉल दैट of his childhood in any very very small child's face or its innocence. उसकी मासूमियत में ही वो बचपन दोबारा मिलेगा, क्योंकि खुद में तो वो बचपन नहीं रहा है और वो वहाँ कभी नहीं रहेगा। ओके, आपको ये पोएम कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अब तक ना किया हो। बाय, टेक केयर, हैव फन विद योर स्टडीज़।